राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरे पापा जो है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी। पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, हम्म, पर सखा जो है अर्जुन भी है उनके। हम्म। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? किसको? वो अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी? कौन? कर्ण। हाँ, कर्ण। हाँ। कर्ण की मजबूरी थी ना, दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, सुदामा जी की तो मजबूरी थी, इतनी दारिद्र्य था, इसलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है बस। लेकिन सुदामा सुदामा है। हाँ, वही तो। आज का सुदामा जी का चरित्र के बारे कोई बात ही नहीं होती। आज का कान को ज्यादा उच्च दिखा। नहीं होती है सुदामा जी पर। बिना सुदामा जी की कथा के भागवत कथा पूरी नहीं होती। लेकिन आजकल ज्यादातर नौजवान कान की बात ही करते, महान था, महान श्रेष्ठ योद्धा था। हाँ, योद्धा तो था ना वो, लेकिन अधर्म के कुछ, हाँ, कुछ उसकी अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी। तो दोनों को देखा जाएगा ना कि अच्छाई कितनी थी, बुराई कितनी थी। मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ है। हाँ, ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कर्ण को मार दो, इसलिए तो कर्ण को मारा गया। हाँ। क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। वही सही है। राधे राधे गुरु जी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। एक लड़की भी है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है। वो तो अपनी हाथ की है। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। मैं कसम खा के बोलता हूँ, उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरु। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं।
पर अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखेगी, आप कोई हमसे प्यार क्यों करेगा तब। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके? तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए हो? तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रह अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है? अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हजार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से 1 महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देख तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फल बेच के भी ये कमा रहा है, तो क्या बुराई है? जी गुरु। ऐसी बेटा बिजनेस करो। जी गुरु। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ, कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सबकी देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी, आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था? अच्छा, ठीक। आप नहीं गई थी तब शादी में उनकी? नहीं नहीं गई? तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? मुझे ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल है? ये खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं, की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल, कैंची से काट को दोगे नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5,000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।
सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा मैं क्या करूं, सब में प्रभु दिखते हैं यारा मैं क्या करूं। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी, राम जी के साले हो। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप, महिला पे जिंदाबूत। देखो प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? तो गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना जिंदाबूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? किस चैनल पर डाला दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डला है। हाँ? आपके चैनल पर डला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। किस बात पे लड़ाई होती है? कोई छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। अब बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज्यादा लड़ाई होगी। उनके लड़ाई बस है कि प्यार भी है? हाँ, प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तुम आप बता दीजिए गुरुजी। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती, बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जाती, माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा, हमारे यहाँ पति भगवान है। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना, कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी गुरुजी। चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। दिल की कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरुजी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? जी। है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को? लेकिन गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मेरी शादी को 17 साल हो गए, बच्चे नहीं है, तो मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ बच्चे के रूप में। सही है। मुझे रिश्तेदार फैमिली बोलते बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये थोड़ी बच्चा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपसे नाराज रहते हैं, खुश रहते हैं? नहीं, अच्छे खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल का भी करते। क्यों नहीं होता बच्चा? इसका भी एक कारण है। जिसके सिर पर ऋण होता है भगवान उससे बच्चा देते हैं कि सिर का ऋण उतारने बच्चा, माँ बाप का ऋण बच्चा उतारता है।
तो जिस जो ऋणी थे उन्हें भगवान ने बच्चा दे दिया। जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा आपको हम इस संसार में उलझाना नहीं चाहते, जाओ ये जिंदगी जी के वापस हमारे पास आ जाना, आप लोगों का जीवन में यूं कल्याण हो जाएगा। आप कानों में रुई लगा लो, लोग क्या कहते हैं, परवाह ही ना करो, आप खुश रहो, जीवन मिला है, बच्चे पाने, बच्चे तो सुअर भी पा रहे हैं जी गुरुजी। लेकिन ये मानव शरीर बच्चे को पाने के लिए नहीं। मीरा ने कृष्ण को पा लिया तो आज कई 100 वर्षों बाद भी मीरा को याद किया जा रहा है, सदियों बाद भी। और जिसने बच्चा पाया उसे कौन याद कर रहा है? आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है, लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ, सबको लगता है। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, वहाँ से यहाँ वृंदावन आ रही थी ट्रेन में, तो मेरे जो ट्रेन के पड़ोसी थे, मतलब जो बगल में बैठे थे, वो मेरे से कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं 9th क्लास में हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते, मैं क्या करूँ, उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। जी, मैं मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। अच्छा, तो आपकी माँ की सेवा करती हो आप? जी बहुत करती हूँ, रात में 1-1 घंटे तक पैर दबाते हुए इनके मैं। जी। भोजन बना लेते हैं आप? जी मैं सब बना लेती हूँ। भोजन बना लेते हैं जी। तो माँ बाप को खुद बना के खिलाते हैं भोजन? जी बहुत बार, पूछ लीजिए। सही है, फिर आप मैच्योर हैं, सही है। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। हाँ। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिको? राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं? अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है। कोई भी हो। कुत्ता? हाँ कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए? बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात कराओ। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ, तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। पंडित जी तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? 1st 2nd। छोटे छोटे बच्चों को क्यों परेशान करते, शांत नहीं बैठने बिल्कुल। अरे वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी उम्र कोई, माँ बाप ने जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने भेज दिया। आजकल इतने बच्चों को ये पढ़ने की उम्र छोड़ी है। वो बेचारे बच्चे ही हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। नहीं, मारो आरो मत।